AK-47 की गोली वही सीन रिक्रिएट किया गया। आजाद भाजपा के नेताओं को द्वारा मारा जा रहा था डंडे से। किसने अधिकार दिया उनको? भाजपाइयों को, अंग्रेजों के गुलाम को। आप अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। वो गोली मुख्यमंत्री के कहने पर चली कि डीजीपी के कहने पर चली कि एसपी के कहने पर चली? बड़ा है, विशाल मार्च है। रणविजय साहू है हमारे साथ बात करने के लिए। आज उतर गए हैं सड़कों पर छात्रों के लिए। और नौजवान छात्रों का गुस्सा है, हाथों में तिरंगा है। बिल्कुल, इसलिए तिरंगा है कि इस बिहार में और देश में अत्याचार हो रहा है। छात्र नौजवान जब न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जब इसके बदले में मांगते हैं छात्र न्याय और मिलती है गोली। AK-47 की गोली। वही सीन रिक्रिएट किया गया। आजाद हिंदुस्तान में इस प्रकार का कभी अत्याचार नहीं हुआ इस बिहार में, इस मुल्क में। तो आज बिहार के छात्र सड़कों पर हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक बड़ा जन संग्राम आज छिड़ चुका है और यह लड़ाई पंचायत स्तर तक जाएगी, बिहार के अंतिम जनता तक जाएगी। छात्र भी आपके साथ उतरे हुए हैं, सभी के सभी। पूरे बिहार के नौजवान छात्र हाथों में तिरंगा लेके देश और बिहार के लिए मरने मिटने के तैयार है। मिटने के लिए तैयार है। वही सीन रिक्रिएट किया गया रणविजय जी, जो AK-47 चली थी। निश्चित तौर पे AK-47 से बार याद दिला रहे हैं कि देखो ऐसा किया था तुमने। ये निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ये सरकार दमन कर रही है, सरकार गोली लाठी के बल पर सरकार में रहना चाह रही है, लेकिन बिहार की जनता महान है, जनता रहने नहीं देगी, जनता सत्ता से उतारो। क्या मांग करते हैं कि सीएम सम्राट से जवाब दे ही ले। अगर किसने गोली चलवाया, गोली चलाने वाले लोग थे, कौन थे, चलवाने वाले कौन लोग थे, ये जवाब दे ही लेनी पड़ेगी। जवाब दे ही ले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। देखिए किस तरीके से रणविजय साहू, जो कि मोरवा से राजद विधायक है, उनसे हमने बात की। अब देखिए हाथों में आपको तिरंगा नजर आएगा, हर जगह तिरंगा नजर आएगा, और तिरंगा लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आज सड़कों पर उतर गई है। नेता प्रतिपक्ष आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए किस तरीके से सब उठे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चाहे कैसा भी माहौल हो, कुछ भी हो, आज डटे रहेंगे छात्रों के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? क्या लिखे खुद का नाम सम्राट है, तो क्या हम युवाओं का गुलाम समझोगे? हम लोग जा रहे हैं जो छात्रों के ऊपर ये सरकार AK-47 चला रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। पूरे बिहार में माननीय नेता, हम लोग के बिहार विधानसभा के उप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या सम्राट चौधरी युवाओं को गुलाम समझते हैं? बिल्कुल गुलाम समझते हैं, लेकिन युवाओं को गुलाम समझने से नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन में युवाओं का ही भागीदारी रहती है, और युवा जो जब चाहेंगे सरकार को पलट देंगे। और छात्र और युवा मिलकर के 1974 में छात्र आंदोलन जेपी के नेतृत्व में हुई थी पूरे देश में, पूरे बिहार में, और उसी में कांग्रेस का सफाया हुआ था। इस बार क्या तेजस्वी के नेतृत्व में हो रहा है? ये तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार से, यहाँ बांका जिला से कम 500 कार्यकर्ता आए हैं, और छात्रों के विरोध में, छात्रों के ऊपर जो 147 चल रहा है उसके विरोध में, ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, उसके विरोध में हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। राजभवन मार्च कर रहे हैं। छात्रों पर AK-47 नहीं चलनी चाहिए थी, और इसी को लेकर के आबकारी शोएब भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से सब यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए किस तरीके से तिरंगा ही तिरंगा आपको हर जगह नजर आएगा। और जल्दी ही बता दें कि अब तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, तो देखिए कैसी भीड़ है, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है। उधर चलते हैं और वहाँ पर जो है लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए हाथ में जो तख्तियां, उसमें कई सारे मैसेजेस हैं और उसमें तरह तरह की चीजें लिखी हुई हैं। अब ऐसे में क्या ये सवाल सही है, क्या ये चीजें सही है, ये बात करेंगे। कई जगह लिखा हुआ है कि सम्राट जो है बच्चों को गुलाम समझते हैं, आप लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल गुलामी तो समझते हैं, और क्या समझते हैं, बल्कि बिहार की जनता को गुलाम समझते हैं। गुलामी को तो जब चाहता है मारता है, जब चाहता है लाठी चला देता है, कील वाली ठग चलता है, जब चाहता है AK-47 चला दिया, जब चाहता है पानी का बौछार कर दिया, जब चाहता है पत्थर से बरसाता है। आप देखा नहीं था भाजपा कार्यालय के सामने डंडा लेकर छात्रों को, भाजपा के नेताओं को द्वारा मारा जा रहा था डंडे से। किसने अधिकार दिया उनको? भाजपाइयों को, अंग्रेजों के गुलाम को किसने अधिकार दिया? ऐसे में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं आज? हम मांग कर रहे हैं कि किसके कहने पर AK-47 चली, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। एसपी को तो तबादला कर दिया गया उसे अभी।
कितना मूर्ख समझते हो भाजपाइयों बिहार के लोगों। अरे तबादला तो रूटीन वर्क है, इधर से उधर होता ही रहता है। आप अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। वो गोली मुख्यमंत्री के कहने पर चली कि डीजीपी के कहने पर चली कि एसपी के कहने पर चली? जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कहने पर चली, ये जवाबदेही तय कर दी। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आखिर किसके कहने पर AK-47 चलाई गई थी। तो देखिए किस तरीके से हजारों लोग, हजारों छात्र सड़कों पर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।